बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ हिना खान। इलाकाई खबरों का बुलेटिन बाकायदा आगाज़ करते हैं। सबसे पहले खबर शामिल करेंगे शेखुपुरा से। शेखुपुरा गुजरात के बाद गुजरावाला में भी वीडियो स्कैंडल मंजरेआम पर आ गया। नायाब स्विच सेंटर सेटेलाइट टाउन के ट्राई रूम में खुफिया कैमरों का इंकशाफ हुआ है। मुलजमान ट्राई रूम में खवातीन की वीडियो बनाकर बाद में इनसे रकम की डिमांड करते थे। रकम देने से इनकार पर मुलजमान ने फुटेज सोशल मीडिया पर डालने की धमकियां भी देते रहे। मुतासरा लड़की के मुताबिक मुलजमान ने 1,20,000 रुपए की डिमांड की। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। आपको बताएं, शेखुपुरा गुजरात के बाद गुजरांवाला में भी वीडियो स्कैंडल मंजरेआम पर आ गया है। इसी पर मजीद बात कर लेते हैं मियां अतीक से। मियां अतीक, कोई कार्रवाई अमल में लाई गई है इनके खिलाफ? जी बिल्कुल, जैसा कि आपने बताया कि कार्रवाई तो अमल में लाई जा चुकी है, लेकिन ये गुनौना धंधा जो है ये सैला टाउन है, मारूफ इलाका है गुजरांवाला का, जहाँ पर किया जा रहा था। यहाँ एक शूटिंग सेंटर है जहाँ पर ये दुकानदार जो है टॉय रूम में खुफिया कैमरे निस्ब करके खवातीन की जो वीडियो है वो बनाने के बाद उनको ब्लैकमेल करता था और उनसे पैसे भी वसूल किए जाते थे। सीसीटीवी कैमरे जो कि टॉय रूम में निस्ब किए गए थे, जब खवातीन जाकर वहाँ पर कपड़े चेंजिंग या ट्राई करने के लिए जाती थी तो उस वक्त ये जो मुल्ज़मान हैं ये उनकी वीडियो बना लेते थे और बाद उनको वीडियो को वायरल करने के बहाने उनसे पैसे भी वसूल करते थे। इस दौरान एक लड़की ने जब इस मुतल्लक अपने भाई को बताया शक गुजरने पर, तो उसने इस सारे मामले का जो छानबीन की तो ये बांधा फूटा और बाद उस बंदे ने एप्लीकेशन जो है वो दी थाना सैला टाउन में, जहाँ पर उन्होंने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मुल्ज़मान ने वीडियो डिलीट करने के लिए मुतासरा लड़की से 1,20,000 रुपये भी वसूल किए हैं। और थाना सैला टाउन पुलिस जो है उसने फौरी कार्रवाई करते हुए दोनों मुल्ज़मान जो कि आपस में बाप बेटा बताए जाते हैं उनको गिरफ्तार कर लिया है। जी बहुत शुक्रिया अतीक, आपने हमें अपडेट किया। तालीमी बोर्ड मुल्तान में अहलकार की जानिब से रिश्वत तलब करने और तलबा को हरासा करने का वाक़या सामने आया है। आपको बता रहे हैं मुल्तान की सूरत हाल, जहाँ तालीमी बोर्ड मुल्तान में अहलकार की जानिब से रिश्वत तलब करने और तलबा को हरासा करने का वाक़या सामने आया है। मुल्तान से आपको अपडेट कर रहे हैं। तालीमी बोर्ड मुल्तान में अहलकार की जानिब से रिश्वत तलब करने और तलबा को हरासा करने का वाक़या सामने आया है। तालीमी बोर्ड मुल्तान में अहलकार की जानिब से रिश्वत तलब करने और तलबा को हरासा करने का वाक़या सामने आया है। मजीद जान लेते हैं शाहिद इमरान कुरैशी से। शाहिद, बताइएगा। जी बिल्कुल, तालीमी बोर्ड मुल्तान इंतजामिया का जो है अनोखा कारनामा सामने आ गया है। मुल्तान की रिहायशी जो है तलबा वजिया सहरिश जो है मुल्तान की सनत के असूल के लिए फरवरी में तालीमी बोर्ड मुल्तान इंटर ब्रांच गई, जहाँ नजर मनेस नामी एहलकार ने जो है सनत के बदले मुबैना तौर पर 10,000 रुपये रिश्वत तलब की। बाद अज़ां तलबा को गैर इखलाकी मैसेज भी किए, जिस पर तलबा ने बोर्ड इंतजामिया को जो है सबूतों के साथ एहलकार के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए दरख्वास्त दी। ताम इंतजामिया ने जो है अपने तहीत एहलकार को क्लीन चिट दे दी है और इल्जामात साबित होने के बावजूद जो है कोई कार्रवाई नहीं की गई। बोर्ड इंतजामिया ने जो है मुतासरा तलबा को साइबर क्राइम में केस ले जाने का मशवरा भी जो है वो दे दिया है। मुतासरा लड़की ने गवर्नर पंजाब और वजीर आला पंजाब से जो है वाक़े का नोटिस लेने का मुतालबा किया है। जी बहुत शुक्रिया शाहिद इमरान, आपने हमें अपडेट किया। रहीम यार खान में दरियाए सिंध के रास्ते बलोचिस्तान में स्मगलिंग का सिलसिला अरूज पर पहुंच गया। पुलिस ने बैनुल सूबाई गिरोह के 5 कारिंदों को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमों के कब्जे से 10 मोटरसाइकिल, ज़ेर इस्तेमाल असलहा और दीगर आलात बरामद कर लिए गए। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान मोटरसाइकिल राजनपुर और फिर बलोचिस्तान के इलाके रुकनी में फरोख्त करते थे। मजीद जान लेते हैं रहीम यार खान से हमारे नुमाइंदे गुलाम हसन से। गुलाम हसन, मजीद क्या अपडेट्स हैं आपके पास? जी बिल्कुल, अपडेट ये है कि ये थाना सिटी पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बैनुल सूबाई गिरोह के 5 अफराद मोहम्मद अली, गुलाम हसन, गुलाम यासीन और मोहम्मद इशफाक और गरीब नवाज को जो गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस का कहना है कि मुल्जिमान का ताल्लुक बैनुल सूबाई गिरोह लंघा गैंग से है, जिनको जो है जिला भर के मुख्तलिफ इलाकों में मोटरसाइकिल चोरी और डकैती करके राजधानी करके जो है वो दरियाए सिंध के रास्ते से राजनपुर और फिर बलोचिस्तान के इलाके रखनी में फरोख्त करने में मुलविस थे। ताम मुल्जिमान के कब्जे से छीने गए, चोरी और किए गए जो दर्जनों मोटरसाइकिल बरामद कर लिए गए हैं, जबकि मुल्जिमान के ज़ेर इस्तेमाल असलहा और दीगर आलात भी बरामद करके इनको हवालात जो है मुंतकिल कर दिया गया। बहुत शुक्रिया गुलाम हसन, आपने हमें अपडेट किया।
साहिवाल में जराइम पेशा अनासर ने सर उठाया तो कानून नाफिज करने वाले इदारे भी हरकत में आ गए। पुलिस ने खतरनाक बैनुल अजलाई डकैत गैंग और मनशियात फरोशों को गिरफ्तार कर लिया। आफ्ताब उर्फ ताबी गैंग के 4 कारिंदों को हिरासत में ले लिया। साहिवाल में जराइम पेशा अनासर ने सर उठाया तो कानून नाफिज करने वाले इदारे भी हरकत में आ गए। मजीद जान लेते हैं गजनफर मेमन से। जी गजनफर बताइएगा। जराइम पेशा अफराद के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। CIA पुलिस साहिवाल ने कार्रवाई करते हुए आफ्ताब उर्फ ताबी गैंग डकैत गैंग के 4 परिंदों को गिरफ्तार करके दर्जनों मोटरसाइकिल और असला बरामद कर लिया है। इसी तरह पुलिस हड़प्पा पुलिस के SHO आबदुल्ला ने आपकी क़यादत में नशियात फरोशों को गिरफ्तार किया, जिसमें से 4 किलो से जायद चरस बरामद की गई और उनको पाबंदी सलासल कर दिया गया। जी बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। अवाम के खून पसीने की कमाई पर सरकारी अहलकारों की लूटमार। पीर महल में असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस में गबन और फ्रॉड का इंकशाफ हुआ। डिप्टी कमिश्नर ने कार्रवाई करते हुए 2 क्लर्क्स को 93 लाख करप्शन के इल्जाम में मुअत्तल कर दिया। 15 लाख की बेज़ाब्तगियों पर पटवारी के खिलाफ भी कार्रवाई का आगाज कर दिया गया है। आपको बता रहे हैं अवाम के खून पैसे की कमाई पर सरकारी अहलकारों की लूटमार। पीर महल में असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस में गबन और फ्रॉड का इंकशाफ हुआ है। मजीद जान लेते हैं इमरान सफदर से। इमरान सफदर बताइएगा। जी बिल्कुल हिना, जब करप्शन की गजब कहानी। असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस पीरमाल के तैनात जूनियर क्लर्क इमरान शफीक और अबैदुल्ला ने जमीनों की लीज की रकम की रिकवरी की मद में 93,54,948 रुपए की खुर्दबुर्द करते हुए से खजाने में जमा न करवाई, जबकि गांव 770 गाबे के काश्तकार टेंडर करदान के खिलाफ कार्रवाई पर पोल खुल गया। डिप्टी कमिश्नर टोबा टेक सिंह आमना अमनी ने दोनों अहलकारों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए मुअत्तल करके इंक्वायरी शुरू कर दी। इसी हवाला से मजीद आपको बताता चलूं कि इसी गांव का काश्तकार अल्लाह दिता वल्द खुदाबख्श ने अपनी दुकान में कहा है कि पुराने रिकवरी मुहिम जमीन लीज की रकम जमा करवाने की मद में पटवारी सलमान बाबर को 15,42,226 रुपए के दिए जो सरकारी खजाने में जमा न करवाए गए, जिस पर असिस्टेंट कमिश्नर महबूबा नेमत ने डिप्टी कमिश्नर टोबा टेक सिंह से कार्रवाई की इस्तदा कर दी। इसी वाले से मजीद आपको बता चलूं कि अवामी हल्कों का कहना कि इतनी बड़ी करप्शन 2 जूनियर क्लर्क नहीं कर सकते, इसमें बड़े अफसरान भी शामिल होंगे जो जिनको बेनकाब करना आला हुकाम की जिम्मेदारी है। अगर दोनों क्लर्क ने करप्शन की है तो इन्हें सख्त से सख्त सजा दी जाए। जी बहुत शुक्रिया इमरान सफदर, आपने हमें अपडेट किया। सादिकाबाद में सूदखोरों के खिलाफ खबर लगाने पर गुंडागर माफिया ने सहाफियों को सरे बाजार तशद्दुद का निशाना बना डाला। 15 से जायद गुंडे सहाफी को 40 मिनट तक मुक्को, घूंस और आहनी राट से तशद्दुद का निशाना बनाते रहे। हालत गैर होने पर मुकामी लोगों ने सहाफी को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। DPO मुंतजर मेहदी ने वाक़े का नोटिस लेते हुए मुकदमा दर्ज करने के अहकाम जारी कर दिए। सादिकाबाद में सूदखोरों के खिलाफ खबर लगाने पर गुंडागर्द माफिया ने सहाफियों को सरे बाजार तशद्दुद का निशाना बना डाला। 15 से गुंडे सहाफी को 40 मिनट तक मुक्को, घूंस और आहनी राट से तशद्दुद का निशाना बनाते रहे। मजीद जान लेते हैं मोहम्मद फरहान से। मोहम्मद फरहान, क्या अपडेट्स हैं आपके पास? जी बिल्कुल, ये अफसोसनाक वाकया जो है बंगला मंठार में पेश आया है, जहां एक सहाफी को मजलूम की आवाज बनने पर सूदखोरों ने सरेआम तशद्दुद का निशाना बनाया है। दिलबर हुसैन पर 15 से ज्यादा अफराद ने जो डंडों और तारों से तशद्दुद किया है और धमकियां भी देते रहे कि दोबारा हमारे खिलाफ खबर शाये करोगे तो जमीन तंग कर देंगे। 72 अफराद का ताल्लुक जो मार बरादरी से है, जो दिलबर को 40 मिनट तक तशद्दुद का निशाना बनाते रहे हैं और जिससे एक आंख उसकी जो है डैमेज होने का भी खतरा है। हालांकि उन पर मुल्जमान भाग गए थे और सहाफी दिलबर को करीबी अस्पताल मुंतकिल किया गया और दूसरी जानिब DPO ने इस वाक़े का नोटिस भी लिया है। मुल्जमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तारी के अहकाम भी जारी किए हैं। SHO थाना बंगला मंठार का कहना है कि सूदखोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस मुल्जमान की गिरफ्तारी के लिए छापे भी मार रही है और जल्द गिरफ्तारी अमल में लाई जाएगी। जी बहुत शुक्रिया मोहम्मद फरहान, आपने हमें अपडेट किया। शरकपुर शहर में चोरी, डकैती और राहजनी की वारदातों का सिलसिला थम न सका। ताज़ा वाक़े में ताजिर को गन पॉइंट पर लूट लिया। नकाबपोश डाकू ताजिर से 4.5 लाख नकदी और मोबाइल फ़ोन लेकर फरार हो गए। एक और वाक़े में 2 नकाबपोश डाकुओं ने मस्जिद के अंदर घुसकर शहरी को लूट लिया। मजीद जान लेते हैं मोहसिन शाद से। मोहसिन शाद, क्या अपडेट्स हैं आपके पास? की बड़ी वारदात हुई है। मुसल्लह डाकू दिन दहाड़े ताजिर से 4.5 लाख रुपए नकदी और मोबाइल फोन लूटकर फरार हो गए हैं। किराना स्टोर का मालिक अपने घर से अपनी शॉप पर आ रहा था कि रास्ते में वाक़या मस्जिद में रुका तो 2 नकाबपोश मुसल्लह डाकू इसके पीछे मस्जिद में घुस गए और गन पॉइंट पर इस ताजिर की तलाशी लेते हुए इससे 2.5 लाख रुपए का चेक
2 लाख रुपए नकदी, मोबाइल और जाते हुए दुकान की चाबियां तक लेकर फरार हो गए हैं। थाना शहरपुर पुलिस ने मामूल के मुताबिक वाकया की रपट दर्ज करके मुलजमान की तलाश शुरू कर दी है। शहर की ताजर बरादरी ने इस वाकया की शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हुए आईजी पंजाब से मुतालबा किया है कि थाना के नालायक SHO को फौरी तब्दील किया जाए ताकि रोजाना की बुनियाद पर होने वाली डकैतियों से हमारी जान छूट सके। ताजर रहनुमाओं ने मजीद ये भी कहा कि ताजर को लूटने वाले मुलजमान को भी फौरी गिरफ्तार करके डकैती की हुई रकम और दीगर सामान बरामद करवाया जाए, वरना ताजर बरादरी इस वाकया के खिलाफ भरपूर एहतजाज करेगी। जी बहुत शुक्रिया मोहसिन शाद, आपने हमें अपडेट किया। कोहाट में जालसाजी के जरिए आवाम को लूटने वाला गिरोह पुलिस के हत्थे चढ़ गया। तफ्तीश के बाद दीगर ममालिक में मौजूदा साथियों के नाम भी उगल दिए। ये नौसरबाज गैंग बैंक अकाउंट्स, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, इनामी TV शोज का झांसा देकर लोगों को इनकी रकम से महरूम कर चुका है। मुलजिमों के कब्जे से लाखों की नकदी, मोबाइल फ़ोन, सिम कार्ड और दस्तावेजात बरामद कर ली गई हैं। मजीद जान लेते हैं हाशिम जमान से। हाशिम जमान, बताइएगा। जी बिल्कुल, ये कोहाट में जलसाजी के जरिए अवाम को लूटने वाला बैनुल-अक़वामी नौसरबाज गिरोह है, जो अवाम को मुख्तलिफ तरीकों से धोखा देकर, उनको झांसा देकर उनसे रकम लूट रहा था। इस गिरोह के जो 2 मास्टरमाइंड गिरफ्तार किए गए, इनका ताल्लुक पंजाब से बताया जा रहा है। पुलिस के मुताबिक मज़कूरा गिरोह के अंदरूनी मुल्क और बैरूनी मुल्क में भी ज़राए हैं, जिनमें सऊदी अरब और भारत समेत दीगर ममालिक में भी ये अवाम को मुख्तलिफ किस्म के झांसे देकर उनसे रकम लूट लिया करते थे। पुलिस के मुताबिक एक शहरी दरख्वास्त दी कि उनको नामालूम नंबर से कॉल मसूल हुई है और उन्होंने उसे बैंक अकाउंट के ब्लॉक होने के बहाने पर उनसे उनका बैंक डेटा वसूल किया, और जिसके बाद उनकी बैंक अकाउंट से मुख्तलिफ अकाउंट्स में रकम मुंतकिल की गई और बाद में वहाँ से विड्रॉ कर ली गई। तो इस दरख्वास्त के बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके जब तफ्तीश शुरू की तो ये जो नौसरबाज पुलिस के मुताबिक जो गिरोह है, इसके 2 अरकान गिरफ्तार की गए, जिसमें उमर इकबाल और सलीम अख्तर शामिल हैं। जब इनसे तफ्तीश की गई तो इन्होंने बताया कि ये अवाम थे बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम और कौन बनेगा करोड़पति और इसके अलावा दीगर इनामी शोज के नाम पर भी रकम बटोर लिया करते थे। पुलिस ने जब इब्तदाई तफ्तीश के दौरान सऊदी अरब और भारत समेत दीगर ममालिक में जो इनके रब्ताकार थे, जो इनके करीबी साथी थे, उनके नाम भी इन्होंने बता दिए हैं, जिनके खिलाफ भी पुलिस कार्रवाई शुरू करने वाली है। जब मुलजिमान के कब्जे से 3 लाख रुपए नकदी, 7 अदद मोबाइल फ़ोन और मुख्तलिफ कंपनी के 14 मोबाइल फ़ोन सिम कार्ड भी बरामद की गए हैं, जबकि कुछ अहम दस्तावेजात बरामद करने का दावा भी पुलिस कर रही है। जी बहुत शुक्रिया हाशिम जमान, आपने हमें अपडेट किया। मजियारी हाला डिवीजन में नहरों का पानी चोरी होना मामूल बन गया। महकमा आबपाशी के अफसरों मुलाजिमीन की भत्ताखोरी का एजाज फाश हो गया है। बाअसर जिम्मेदारों ने रिश्वत देकर नहर से मोगे बनवा लिए। मटियारी हाला डिवीजन में नहरों का पानी चोरी होना मामूल बन गया। महकमा आबपाशी के अफसरों मुलाजिमीन की भत्ताखोरी का राज फाश हो गया है। मजीद जान लेते हैं गजनफर मेमन से। गजनफर, बताइएगा। हाँ, ये सूरत हाल है कि हाला डिवीजन की नहरों में जो है पानी चोरी जो है मामूल बनकर रह गया है, जिसके हवाले से आज जैसे ही पानी चोरी की रोकथाम के लिए महकमा आबपाशी के हाला के अफसर और अमले की जानिब से जो है उनको गैर कानूनी लगाए गए मुगे और जो है वाटर कोर्स को बंद किया गया, तो जो है बासर वडेरा जो है उन पे जो है गाली गलौच और शदीद तलख कलामी की, जिस पर जो है उन्होंने जो है शदीद उनको जो है गाली गलौच की, तो उसमें जो है झगड़ा हो गया। उसमें इनका जो है इन्होंने राज भी फाश कर दिया बासर वडेरे ने कि उनकी जानिब से जो है भत्ताखोरी की जाती है महकमा आबपाशी के अफसरान और अमले की जानिब से, और उन्हें खुलेआम पानी चोरी के लिए छूट दी जाती है, जिसके बाद वो चोरी कर रहे थे। इनकी ही इजाजत से ही बाला हुकाम को इन्होंने जो है बाला हुकाम से मुतालबा किया है कि फौरी महकमा आबपाशी हाला डिवीजन के इंजीनियर, अफसरान और जो है अमले के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। जी बहुत शुक्रिया गजनफर, आपने हमें अपडेट किया। मुजफ्फराबाद में आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के बाहर यंग डॉक्टर्स का धरना तीसरे रोज में दाखिल हो गया। धरने में खातीन समेत यंग डॉक्टर्स की बड़ी तादाद शरीक है। इस मौका पर मुजाहिरीन ने मुतालबात के हक में और हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी भी की है। इसी हवाले से मजीद जान लेते हैं वकास हुसैन से। वकास हुसैन, इनके क्या मुतालबात हैं? जी बिल्कुल, जो यंग डॉक्टर्स हैं आज़ाद कश्मीर के, वो आज तीसरा रोज है धरना दिए बैठे हैं आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के बाहर मरकजी शाहराह पर, और इनके मुतालबात हैं कि जो पाकिस्तान भर में डॉक्टर्स को मुराद दी जाती हैं वो आज़ाद कश्मीर के डॉक्टर्स को भी दी जाएं। इसके साथ साथ जो फैसिलिटीज़ हैं वो यहाँ पर नहीं दी गई। इस वक्त डॉक्टर्स जो हैं वो कोरोना से निपट रहे हैं और उनको
फैसिलिटीज नहीं दी गई, हिफाजती किट्स नहीं दी गई। तो ये मुतालबा भी डॉक्टर्स की जानिब से जो चार्टर ऑफ डिमांड है उसमें शामिल है। इसके साथ साथ डॉक्टर्स का ये मुतालबा है कि आज़ाद कश्मीर भर में जो है वो आबादी के तनासब के हिसाब से असामियाँ तख्लीक करके डॉक्टर्स को अपॉइंट किया जाए। इसके साथ साथ जो डॉक्टर्स हैं वो आज तीसरे रोज से धरने पर बैठे हुए हैं और गुज़श्ता रोज जो YDA का बस से उसकी मुलाकात हुई थी वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर से, जिसमें वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने उनसे 2 माह की मोहलत मांगी थी मुतालबात को तस्लीम करने के लिए, लेकिन डॉक्टर्स ने मजीद मोहलत देने से इनकार कर दिया। डॉक्टर फहीम गर्देजी से जो हमारी बात हुई है, जो सदर हैं YDA के, उनका ये कहना था कि जो डॉक्टर्स हैं वो गुज़श्ता 1.5 माह से एहतजाज कर रहे हैं, लेकिन हुकूमत आज़ाद कश्मीर ने उनके मुतालबात को संजीदा नहीं लिया, इसलिए वो आज धरना दिए बैठे हुए हैं और जब तक उनके मुतालबात जो है वो तस्लीम नहीं किए जाते वो धरना दिए रखेंगे। इसके साथ साथ डॉक्टर्स ने 2 दिन की मोहलत दे रखी है आज़ाद कश्मीर हुकूमत को कि वो उनके मुतालबात तस्लीम करे। अगर ऐसा नहीं किया जाता तो डॉक्टर जो है वो आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के गेट से अंदर दाखिल हो जाएंगे और असम्बली का घेराव करेंगे। और इसके साथ साथ डॉक्टर्स का यह भी कहना है कि अगर उन्हें किसी भी किस्म की रुकावट का सामना करना पड़ता है या पुलिस उन पर तशद्दुद करती है, तो जो डॉक्टर इस वक्त आज़ाद कश्मीर भर में सिर्फ इमरजेंसी सर्विसेज दे रहे हैं वो उनका भी बायकाट कर देंगे और अपना एहतजाज जारी रखेंगे। जी बहुत शुक्रिया वकास हुसैन, आपने हमें अपडेट किया। लाड़काना अस्पताल में ICU को जदीद बनाने के बुलंदोबाला दावे धरे के धरे रह गए। पहले से कायम करदा इंतहाई निगहदाश्त सेंटर भी बुनियादी सहूलतों से महरूम है। मजीद जानते हैं वहाँ पर मौजूद हमारे नुमाइंदे आशिक पठान से। जी आशिक पठान, बताइएगा। जी बिल्कुल, मैं टीचिंग अस्पताल में इस वक्त मौजूद हूँ। मेरे अकब में जो इमारत है इसमें हुकूमत सिंध की जानिब से कोरोना के मरीज़ों के लिए इंतहाई निगहदाश्त वार्ड बनाया गया है। दावा तो ये किया गया था कि ICU वार्ड में 22 वेंटिलेटर नस्ब किए गए हैं, लेकिन इस वक्त सूरत हाल ये है कि पेशतर वेंटिलेटर नाकारा हैं। जबकि हमारी सीनियर प्रोफेसर से बात हुई तो उन्होंने कहा कि महकमा सेहत की जानिब से ICU के लिए लेबॉर्ट्री और डायलिसिस मशीनें समेत दीगर अहम मशीनें मुहैया नहीं की गई हैं, जबकि तकनीकी अमला और अद्वियात की शदीद जो है वो किल्लत पाई जाती है। तो ज़िला इंतज़ामिया के मुताबिक ज़िले में अब तक कोरोना के 1300 से ज़ायद केसेस जो है वो रिपोर्ट हो चुके हैं, जबकि ICU वार्ड में 19 हलाकतें भी हो चुकी हैं। इस वक्त 10 मरीज़ जो है इमारत में ज़ेर इलाज है। माहिरीन मालिजीन का कहना है कि अगर बर वक्त मशीनरी और तकनीकी अमला मुहैया न किया गया तो मज़ीद जानों के नुकसान का अंदेशा है। जी, शहरियों और ताजरों की बेएहतियाती से कोरोना बड़ा खतरा बन गया। हैदराबाद में जुज़वे लॉकडाउन के बावजूद आलमी वबा ने शहर में पंजे गाड़ लिए। हुसैनाबाद के इलाके में एक ही खानदान के 18 अफराद कोरोना की जद में आ गए। 5 मर्द, 9 खातीन और 4 बच्चों को क्वारंटीन कर दिया गया। डॉक्टर्स के मुताबिक खानदान के अफराद ने एक मैयत में शिरकत की थी, जिसके बाद अहले खाना की तबीयत बिगड़ गई। मजीद जान लेते हैं नवीद राजपूत से। नवीद राजपूत, बताइएगा। जी बिल्कुल, हैदराबाद में भी जो है कोरोना वायरस तेजी से फैलता जा रहा है। एक जानिब इंतजामिया की जानिब से जो है जुज़वी लॉकडाउन भी लगाया गया था कोरोना वायरस को कंट्रोल करने के लिए, लेकिन देखने में ये आ रहा है कि इंतजामिया जो है कोरोना वायरस को कंट्रोल करने में नाकाम हो गई है। मीर हुसैनाबाद के एक ही खानदान के अफराद में 18 अफराद में जो है कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है, जिसके अंदर 9 मर्द, 5 मर्द, 9 खवातीन और 4 बच्चे शामिल हैं, जिन्होंने जो है एक मैयत में शिरकत की थी, जिनके बाद तबीयत बिगड़ने के बाद उनके टेस्ट कराए गए, जिनमें कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है, जिसके बाद जो है कोसार करंटीना सेंटर में उनको जो है मुंतकिल कर दिया गया है। तो डॉक्टर्स का ये अस्पताल के जो MSO उनका यही कहना है कि इन लोगों ने एक मैयत में शिरकत की थी, जिसके बाद इनमें कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है। तो अब जो दोबारा इनका 14 रोज बाद इनके टेस्ट किए जाएंगे, अगर इनकी रिपोर्ट मुनफी आती है तो इनको फिर यहाँ से जो है वो घर जाने की इजाज़त दी जाएगी। तो मैं ये भी बताता चलूँ, अभी तक जो हैदराबाद में है 48 से ज़ायद जो है वो कोरोना वायरस से हलाकतें हो चुकी है, लोग जो है वो इंतकाल कर गए। तो जो जुज़वी लॉकडाउन लगाया गया उसके जो असरात है जो उसका कुछ नज़र नहीं आ रहे हैं। जो शहरियों ने जो है वो लॉकडाउन को अभी नज़रअंदाज कर दिया। जिन इलाकों में लॉकडाउन लगाया गया था वहाँ पर कोई अमल दरामद नज़र नहीं आ रहा है। जो पुलिस तैनात की गई थी, खारदार तार लगाए गए थे कि आवाम जो है उनको वहीं तक महदूद रखा जाए जिन इलाकों में कोरोना वायरस बढ़ रहा है, लेकिन देखने में ये आया है कि पुलिस भी अब गायब हो चुकी है इलाकों से और कहीं जो है वो लॉकडाउन पे अमल दरामद होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है, जिसकी वजह से शहर में जो है कोरोना वायरस ने जो अपने पंजे मुकम्मल तौर पर गाड़ लिए हैं। जी बहुत शुक्रिया नवीद राजपूत, आपने हमें अपडेट किया।
जहलम में महकमा हेल्थ की लापरवाही की वजह से रूरल हेल्थ डिस्पेंसरी भूत बंगले का मंजर पेश करने लगी। सरकारी डिस्पेंसरी में ना डॉक्टर है और ना ही नर्सेज, अद्वियात नाम की भी कोई चीज़ नहीं। इस वक्त हमारे नुमाइंदे गुलाम कादर वहाँ मौजूद हैं, इनसे मजीद जान लेते हैं। जी गुलाम कादर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त झेलम के नवाई इलाका खुर्द में मौजूद हूँ, जहाँ पर बनाई गई रूरल हेल्थ डिस्पेंसरी जो है वो भूत बंगले का मंजर पेश कर रही है और यहाँ पर कोई डॉक्टर मौजूद नहीं है और यहाँ के जो लोग हैं उनको शदीद मुश्किलात का सामना है। चेकअप करवाने के लिए अगर कोई बीमार हो जाता है तो इनको झेलम जाना पड़ता है। इस वक्त कुछ अहले इलाका हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानते हैं कि उनको किन मुश्किलात का सामना है। जी बिल्कुल ऐसा ही आप देख सकते हैं, बिल्डिंग की हालत भूत बंगले का एक मंजर पेश कर रही है और यकीनन ये एक बैर बकरियों का बाड़ा नज़र आ रहा है। दूसरा, यहाँ पे नर्सिस स्टाफ मौजूद नहीं है, ख़वातीन यहाँ पे आती हैं तो उनको दोबारा यहाँ पे मायूसी की हालत में फिर दोबारा झेलम जाना पड़ता है। यहाँ पे कोई डॉक्टर MBBS मौजूद नहीं है, ना नर्सिस मौजूद हैं। तो हम फाचुरी साहब से रिक्वेस्ट करते हैं आप इस पे ज़ेर गौर करें सेहत के हवाले। जी, हमारे साथ मौजूद अहल इलाका का यही कहना है कि यहाँ पर डॉक्टर नहीं है, नर्सेज नहीं है, कोई स्टाफ मौजूद नहीं है, इनको बीमारी की हालत में झेलम जाना पड़ता है और ये फवाद चौधरी से मुतालबा कर रहे हैं कि इस पर तवज्जो दें और इस मरकज़ को बहाल किया जाए और इसकी बिल्डिंग को दोबारा बनाया जाए ताकि यहाँ के जो लोग हैं इससे मुस्तफीद हो सकें। जी, नारोवाल में फ्रंट लाइन फाइटर्स रेस्क्यू एहलकार कोरोना से लड़ते हुए शहीद हो गया। खानदानी ज़राए के मुताबिक रेस्क्यू एहलकार की 3 रोज़ पहले तबीयत ख़राब हुई, जिसे DHQ अस्पताल में दाखिल कर दिया गया। आपको बताएं, नारोवाल में फ्रंट लाइन फाइटर्स रेस्क्यू एहलकार कोरोना से लड़ते हुए शहीद हो गया। मजीद जान लेते हैं सगीर हुसैन शाह से। सगीर हुसैन शाह, बताइएगा। जी, ये अफसोसनाक वाकया जो है कोरोना की वायरस की वजह से DHQ हॉस्पिटल में जो जवान शहीद हुआ है उसका नाम मुख्तार अहमद है और वो सियालकोट का रहायशी है। मुख्तार अहमद की नमाज जनाजा स्पोर्ट्स जिम्नेजियम में पूरे रेस्क्यू आजाद के साथ अदा की गई है। रेस्क्यू के चाको चौबंद दस्ते ने शहीद को मुख्तार अहमद को सलामी भी दी। डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर अदनान नवाज भी नमाज जनाजा में शरीक हुए और पूरे SOP का ख्याल रखा गया था। ये इनको तमाम शहरी तंजीमों ने भी 1122 के जवानों को सलूट पेश किया है। जी, बहुत शुक्रिया सैयद सगीर हुसैन शाह, आपने हमें अपडेट किया। बहावलपुर की सब्जी मंडी मसाइल का गढ़ और गंदगी की अमाचगा बन गया। जगह जगह कचरे के ढेर, ताफुन से शहरियों और ताजरों का रहना मुहाल हो गया। सब्जी मंडी में कोरोना के हवाले से किए गए इंतजाम भी गैर तसल्ली बख्श हैं। सैनिटाइजर गेट खराब है तो मास्क की पॉलिसी को भी नज़रअंदाज कर दिया गया है। मजीद जानते हैं काशिफ जफर अंसारी से। जी काशिफ, बताइएगा। जी, इस वक्त हम मौजूद हैं बहावलपुर सब्जी मंडी के बाहर। यहाँ पर सैनिटाइज गेट इंस्टॉल किया गया था, लेकिन ये सैनिटाइज गेट अरसा दराज से बंद पड़ा हुआ है। यहाँ से आमदोरफ्त लोगों की बहुत ज़्यादा है। मार्केट में दूसरे इलाकों से भी लोग सब्जियाँ ख़रीदने के लिए आते हैं क्योंकि ये बहावलपुर की सबसे बड़ी मंडी है। लेकिन यहाँ पर अभी तक कोई भी ऐसे इक़दाम नहीं किए गए कि इस गेट को चालू किया जा सके। कोरोना का दौरा है और लोग बगैर सैनिटाइज के अंदर गेट से दाखिल हो रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। अगर अंदर की हालत बताएं तो वहाँ पर भी कुछ ऐसे हालात हैं कि लोगों ने मास्क नहीं लगाए हुए, गंदगी का ढेर है, अमला सफाई कहीं नज़र नहीं आ रहा, बहुत ही ज़्यादा ख़राब हालत है। लोगों का DCO बहावलपुर से कहना है कि इसको फौरी तौर पे बहाल किया जाए, सैनिटाइज गेट को, और सफाई का ख़ास ख्याल रखा जाए ताकि कोरोना वबा में लोग ज़्यादा से ज़्यादा बीमार होने से बच सकें। चीफ ड्रग कंट्रोलर पंजाब ने कोट अब्दुल मलिक में कार्रवाई की और सील शुदा फैक्ट्री में लाखों मालियत की गैर मयारी अद्वियात बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिया। ड्रग हुकाम के मुताबिक ये फैक्ट्री पहले भी सील की गई थी। यहाँ पर फर्स्ट एड की तमाम अद्वियात गैर कानूनी और नाकिस हैं। फैक्ट्री के तहखाने से कंपनियों के मोनोग्राम और स्टैंप भी बरामद कर ली गई है। फैक्ट्री को सील करके मालिक के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। मजीद जान लेते हैं मोहम्मद आसिफ से। मोहम्मद आसिफ, बताइएगा। देखेंगे ना, चीफ ऑफिसर ड्रग कंट्रोलर पंजाब और ड्रग इंस्पेक्टर फिरोजवाला ने कोट अब्दुल मलिक के करीब जो पहले से ही सीलशुदा फैक्ट्री और गैर कानूनी अद्वियात बनाने वाले जो निजी फैक्ट्री है उस पर छापा मारकर खुफिया तहखाना पकड़ लिया है। फैक्ट्री में गैर कानूनी पायोडीन स्प्रिट वाफर मकदार में जो है वो तैयार किया जा रहा था। ड्रग्स इंस्पेक्टर सलीम नूर के मुताबिक ये फैक्ट्री पहले भी जो है वो कुछ अर्सा कबल जो है वो की गई थी जिसमें फर्स्ट एड बनाने वाली तमाम अद्वियात गैर कानूनी और नाकिस इंतजाम में तैयार की जा रही थी। सील फैक्ट्री से लाखों रुपए की जो गैर मेयारी अद्वियात बरामद की गई हैं। फैक्ट्री के तहखाने से जो मुख्तलिफ कंपनियों के मोनोग्राम और स्टैंपें भी बरामद कर ली गई हैं। मैं आपको बताता चलूं कि चीफ ऑफिसर ड्रग कंट्रोलर पंजाब अजहर सलीमी ने सील फैक्ट्री को जो है वो दोबारा सील कर दिया और फैक्ट्री जो मालिक है उसके खिलाफ थाना फैक्ट्री एरिया में जो है मुकदमा दर्ज करवा दिया गया। बहुत शुक्रिया मोहम्मद आसिफ, आपने हमें अपडेट किया।
इलाकाई खबरों का सिलसिला भी जारी है, लेकिन यहाँ वक्त हुआ है ब्रेक का। आप देखते रहिए पब्लिक न्यूज़। ब्रेक के बाद आपको बताएं, पाकिस्तान में पेट्रोल बहरान ने शहरियों के मामूलाती ज़िंदगी को तबाह करके रख दिया। 18,000 की बात करें तो शहरी 24 रोज़ गुजरने के बावजूद भी पेट्रोल की किल्लत पर काबू नहीं पाया जा सका। शहर के अक्सर पेट्रोल पंप्स बंद हैं और जहां तेल दस्तयाब है वहां गाड़ियों और मोटरसाइकिलों की लंबी कतारें लगी हुई हैं। ऐसी सूरत हाल में मुनाफाखोर माफिया भी पीछे न रहा। सस्ता पेट्रोल 120 रुपये फी लीटर पेट्रोल फरोख्त करने लगा। मजीद जान लेते हैं आसिफ शहजाद से। आसिफ शहजाद, बताइएगा। जी बिल्कुल, पेट्रोल सस्ता होने के बाद आज 24 रोज गुजरने के बावजूद मसनूई किल्लत के पर काबू नहीं पाया जा सका। अक्सर पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल दस्तयाब ही नहीं, जबकि मिनी एजेंसियों पर पेट्रोल 90 रुपए से लेकर 120 रुपए लीटर फरोख्त किया जा रहा है, जबकि जिसकी वजह से आवाम शदीद परेशानी का शिकार है, जबकि जिला और तहसील इंतजामिया इस हालात पर काबू नहीं पा सकी। जी बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। पब्लिक न्यूज़ पर पेट्रोल के 27 शहरियों की आवाज़ बन गया। दीगर शहरों की तरह दीपालपुर में भी पब्लिक न्यूज़ पर खबर चलने के बाद इंतजामिया हरकत में आ गई। जिला इंतजामिया का पेट्रोल माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन। पेट्रोल होने के बावजूद सेल न करने पर पंप्स मालिकान को 50-50 हज़ार रुपये जुर्माना कर दिया गया। हुकाम का कहना है कि पेट्रोल की किल्लत पैदा करने वाले अफराद के खिलाफ आहनी हाथों से निपटा जाएगा। पब्लिक न्यूज़ पेट्रोल के 27 शहरियों की आवाज़ बन गया। दीगर शहरों की तरह दीपालपुर में भी पब्लिक न्यूज़ पर खबर चलने के बाद इंतजामिया हरकत में आ गई। मजीद जान लेते हैं जमशेद इशफाक से। जमशेद, बताइएगा। जी बिल्कुल, पब्लिक न्यूज बना है एक मरतबा फिर से पब्लिक की आवाज। दीपालपुर और गिरदोनवा में कई हफ्ता से पेट्रोल पंप पर पेट्रोल नायाब होकर रह गया था, जिस पर गुज़िश्ता रोज पब्लिक न्यूज ने इस हवाले से खबर ब्रेक की। पब्लिक न्यूज पर चलने वाली खबर पर इंतजामिया फौरी हरकत में आ गई और असिस्टेंट कमिश्नर दीपालपुर खालिद अब्बास ने तहसील बाट के पेट्रोल पंप पर छापे मारे। पेट्रोल मौजूद होने के बावजूद आवाम को पेट्रोल फरोख्त न करने वाले पेट्रोल पंप मालिकान को 50-50 हज़ार के जुर्माने कर दिए। मजीद पैमाना में कमी और सरकारी रेट से जायद वसूल करने पर पंप मालिकान को भारी जुर्माने किए गए। असिस्टेंट कमिश्नर ने जुर्माना वसूल करने के साथ पेट्रोल की फरोख्त अपनी निगरानी में शुरू करवा दी है। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर दीपालपुर खालिद अब्बास का कहना था कि पेट्रोल की किल्लत पैदा करने वाले अफराद के खिलाफ आनी हाथों से निपटा जाएगा और इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जी बहुत शुक्रिया जमशेद इशफाक, आपने हमें अपडेट किया। मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई ने अवाम को आटे दाल का भाव बता दिया। कमालिया में 20 किलो का आटा 1000 रुपए में फरोख्त होने लगा। चक्कियों पर भी खुला आटा 60 रुपए किलो हिसाब से सेल किया जा रहा है। हुकूमती दावे सिर्फ बयानात तक महदूद होकर रह गए। शहरियों का कहना है कि पहले ही महंगाई की चक्की में फिस रहे हैं और अब आटा भी महंगा कर दिया गया है। ऐसे में जाएं तो कहाँ जाएं, महंगाई ने जीना मुहाल कर दिया गया है। मजीद जानते हैं कमालिया से हमारे नुमाइंदे नदीम इकबाल से। नदीम इकबाल, बताइएगा। जी बिल्कुल, अगर बात की जाए कमाले में आटे के बहार की, तो कमाले में आटे का बहार रोज बरोज शिद्दत इख्तियार करता हुआ दिखाई दे रहा है। छोटे दुकानदारों ने बिल्कुल आटे की स्टॉक बंद कर दी है। छोटे दुकानदारों का कहना है कि मिल माल का महंगे दाम में आटा फरोख्त कर रहे हैं, जबकि हुकूमत की जानिब से सरकारी नर्ख कम दिए जा रहे हैं, जिसकी वजह से सरकारी नर्खों पर आटे की कीमत की फरोख्त बिल्कुल मुमकिन दिखाई नहीं दे रही। 20 किलो का आटा शहर में 980 से ज्यादा, बल्कि 1000 रुपए से भी ज्यादा तक फरोख्त हो रहा है। जबकि अगर बात की जाए खुले आटे की, तो चक्कियों पर 60 रुपए से भी ज्यादा आटा फरोख्त हो रहा है, जिससे गरीब शहरियों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। शहरियों ने मुतालबा किया है हुकूमत सरकारी नरखों पर आटे की यकीनी फरोख्त को यकीनी बनाए। जी बहुत शुक्रिया नदीम, आपने हमें अपडेट किया। जिला जामशोरों के मुख्तलिफ इलाकों में टिड्डी दल की यलगार लाखों एकड़ मुरब्बा ज़राई अराजी पर खड़ी फसलों को शदीद नुकसान पहुंचाया। काश्तकारों का कहना है कि टिड्डी दल लश्कर या झुंड की शक्ल में फसलों, बागात और चरागाहों पर हमलावर हो रही हैं। टिड्डी दल कपास और चावल की फसल को चट कर गईं। किसानों ने वज़ीर आला पंजाब और दीगर हुकाम से स्प्रे और हिफाजती इक़दाम का मुतालबा भी किया है। आपको बता रहे हैं जिला जामशोरों के मुख्तलिफ इलाकों में टिड्डी दल की यलगार हो गई है। टिड्डी दल के खात्मे के लिए वहाड़ी में भी मॉक एक्सरसाइज हुई।
मशकों में मुतलका इदारों के सरबराहों एहलकारों ने भी शिरकत की। हुकूमत पंजाब की हिदायत पर मौजू फेज वाक़ में टिड्डी दल के हमले की सूरत में मॉक एक्सरसाइज की गई, जिसमें तमाम मुतलका इदारों ने शिरकत की। हुकाम के मुताबिक मॉक एक्सरसाइज का मकसद टिड्डी दल के हमले की सूरत में बर वक्त कार्रवाई करने की, इसको तल्फ करने की वजह तवज्जो दिलाना है। डिप्टी कमिश्नर कैप्टन रिटायर्ड वकास रशीद ने कहा मौजू की सतह पर कमेटियां बनाई गई हैं, किसी खतरे के पेश नज़र टीम हरकत में आएगी। काश्तकारों को भी हिदायत की गई है कि वो स्प्रे मशीन तैयार रखें ताकि हमले की सूरत में इस्तेमाल किया जा सके। चेन्नौर झंग रोड पर बाईपास सेवरेज पर गंदे पानी से सब्जियों की काश्तकार जारी है। महकमा फूड समेत दीगर अदारे मजरे सेहत सब्जियों की काश्त खत्म कराने में नाकाम हो गई है। आपको बता रहे हैं, अहम खबर से अपडेट कर रहे हैं। चेन्नौर झंग रोड पर बाईपास पर सेवरेज के गंदे पानी से सब्जियों की काश्त जारी है। महकमा फूड समेत दीगर और इदारे मजरे सेहत सब्जियों की काश्त खत्म करवाने में नाकाम हो गए हैं। आपको बता रहे हैं सूरत हाल, और ये ज़िला मालाकन के और करवाने में नाकाम हो चुकी है। आपको बता रहे हैं, अहम खबर से अपडेट कर रहे हैं। चेन्नौर झंग रोड पर बाईपास पर सीवरेज के गंदे पानी से सब्जियों की काश्त जारी है। मजीद जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे आमिर सदीकी से। आमिर सदीकी, बताइएगा। बिल्कुल, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन हो या महकमा फूड चेन्नौर के अफसरान हो, तो उनकी मुबैना गफलत के बायस जिला चेन्नौर झंग रोड बाईपास के करीब बड़े पैमाने पर सीवरेज के गंदे पानी से सब्जियों की काश्त का सिलसिला जारी है। और ये जो सब्जियां यहाँ पर काश्त की जा रही हैं, न सिर्फ चेन्नौर बल्कि पंजाब के दीगर अजला जो हैं उनको भी सप्लाई की जा रही हैं, और ये सिलसिला काफ़ी अरसा से जारी है। और पंजाब हुकूमत की वाज़ेह हिदायत के बावजूद डिप्टी कमिश्नर चेन्नौर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन और दीगर जो महकमा फूड्स के अलावा इदारे हैं, उन अफसरान हैं, उनकी जानब से मुजरमाना गफलत का मुजाहरा किया जा रहा है। और ये कई एकड़ पर खड़ी जो फसलें हैं जिन्हें सीवरेज के गंदे पानी से काश्त किया जा रहा है, और ये मुजरे सेहत सब्जियां जो हैं वो मार्केट्स में, बाजारों में और सब्जी की दुकानों पर जो फरोख्त के लिए आ रही हैं, इनसे ना सिर्फ इंसानी सेहत को शदीद नुकसान पहुंच रहा है बल्कि पेट की मूजी अमराज जो हैं वो जन्म ले रही हैं। और ये सब्जियां जो हैं वे इंसानी सेहत के लिए जहर कातिल हैं। लेकिन इस तमाम तर सूरत हाल पर इन तमाम मुताल्लिका अफसरान की जानब से जो मुजरमाना का मुजाहरा किया जा रहा है, उसकी निशानदेही पब्लिक न्यूज़ ने की है, लेकिन ताहाल जो है इस पर किसी भी किस्म की कार्रवाई अमल में नहीं लाई जा रही, जिस पर शहरियों में शदीद गम गुस्सा भी पाया जा रहा है। और शहरियों का मुतालबा है कि जिला चेन्नौर झंग रोड बाईपास के करीब सीवरेज के गंदे पानी से जो बड़े पैमाने पर सब्जियों की काश्त का सिलसिला है, जो मुजरे से सब्जियां हैं, उनकी काश्त को मुकम्मल तौर पर बंद किया जाए, और ये तमाम जो सब्जियां इस वक्त उगी हुई हैं उनको तल्फ किया जाए, और इस पर मुकम्मल तौर पर पंजाब हुकूमत के अहकामात पर अमल दरामद किया जाना चाहिए। जी, बहुत शुक्रिया आमिर सदीकी, आपने हमें अपडेट किया। कंदकोट शहर की कोई भी कुल सीधी नहीं, वाटर सप्लाई निज़ाम खस्ता हाली का शिकार है। शहरी मीठे पानी पीने से महरूम है। इस वक्त हमारे नुमाइंदे पब्लिक न्यूज़ अली शेर मलिक मौजूद हैं, मजीद उनसे जान लेते हैं। अली शेर, बताइएगा। जी, हम इस वक्त मौजूद है कंदकोट के वाटर सप्लाई में मौजूद है। ये वाटर सप्लाई कई सालों से खस्ता हाली का शिकार है। लोग मीठे पानी के लिए दूर दराज इलाके जाते हैं। इस वक्त हमारे साथ शहरी मौजूद, आइए इससे जानते हैं कि कितनी तकलीफ है मीठे पानी के लिए। जी सर, हम बहुत परेशान हैं। यहाँ आप वाटर सप्लाई देख रहे हैं कि ये टूट फूट का शिकार है। तकरीबन 20-22 साल हो गए हैं ये नाकारा हो गई है। हम लोग बाहर से जो है दूर दराज इलाकों से पैसे देकर पानी मंगवा रहे हैं। हम बहुत परेशान हैं पानी की वजह से। हम इंतजामिया से अपील करते हैं कि खुदा के वास्ते कुछ रहम करें, पानी तो हमें दिलाया जाए ना, इसको जो है तोड़ा जाए, इसकी जगह और बनाई जाए ताकि हम जो है मीठा पानी तो पी सकें। जी बिल्कुल, जिस तरह शहरों का कहना है कि हम मीठे पानी के लिए दूर दराज इलाकों से मीठा पानी मंगवाते हैं और ज़िले इंतजामिया से अपील करते हैं कि फ़ौरन इसको ऐसी मरम्मत की जाए ताकि लोग शहरी इस मीठे पानी से महरूम न हो जाए। जी, जाफराबाद में तनख्वाहों और पेंशन में इजाफा न होने पर मजदूर सरापा एहतजाज है। लेबर फेडरेशन के ज़रिए एहतमाम एहतजाजी रैलियां भी निकाली गई हैं। आपको बता रहे हैं, जाफराबाद में तनख्वाहों और पेंशन में इजाफा न होने पर मजदूर सरापा एहतजाज है। लेबर फेडरेशन के ज़रिए एहतमाम एहतजाजी रैली भी निकाली गई है। जाफराबाद में तनख्वाहों और पेंशन में इजाफे न होने पर मजदूर सरापा एहतजाज है। मजीद जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे मोहम्मद इस्माइल से। मोहम्मद इस्माइल, बताइएगा क्या मुतालबात हैं इनके। जी शुक्रिया। हुकूमत बलूचिस्तान की जानिब से साल 2020-21 की हालिया बजट में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में इजाफा न करने पर हुकूमत बलूचिस्तान के खिलाफ जाफराबाद में सरकारी मुलाजमीन सड़कों पर आ गए। डेरा लयार में मुत्तहिदा लेबर फेडरेशन के ज़ेर एहतमाम एहतजाजी रैली निकाली गई और डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब जाफराबाद के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मुजाहरीन ने हुकूमत के खिलाफ
शदीद नारेबाजी की गई। इस मौके पर मुजाहिरीन का कहना था कि मौजूदा हुकूमत ने अवाम दुश्मन बजट पेश करके मजदूर तबके के साथ जुल्म किया है, जिसको मुत्तहिदा लेबर यूनियन की जानिब से मुस्तरद किया जा रहा है। मुजाहिरीन ने मजीद मुतालबा किया कि हालिया बजट में मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में इजाफा किया जाए। बसूरत दीगर हुकूमत के खिलाफ सरकारी मुलाजमीन एहतजाज का दायरा पूरे मुल्क तक बढ़ा दिया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया मोहम्मद इस्माइल, आपने हमें अपडेट किया। जिला मालाकंड के क्लास 4 मुलाजमीन ने विफाकी बजट मुस्तरद कर दिया। मुलाजमीन का कहना है कि महंगाई के तनासब से तनख्वाहों में इजाफा नहीं किया गया। मालाकंड में क्लास 4 मुलाजमीन का एक हंगामी इजलास हुआ, जिसमें जिलाई सदर पीर मोहम्मद सईद समेत मुलाजमीन की कसीर तादाद ने शिरकत की। मुकर्रीन ने कहा कि मौजूदा हुकूमत गरीब मुलाजमीन के साथ नाइंसाफ़ी और सौतेली माँ जैसा सलूक कर रही है। चारकोल में 50% कटौती को तस्लीम नहीं करते। महंगाई के तनासब से तनख्वाहों में इजाफा किया जाए। शुरा ने कहा कि जिन लोगों ने स्कूलों के लिए ज़मीनें दी हैं, इन स्कूलों में भी भर्ती इनका हक है। MPA और दीगर सियासी नुमाइंदों की मुदाखलत कबूल नहीं। आखिर में एक एहतजाजी जुलूस भी निकाला गया, जिसमें हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी भी की गई। बजट में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें न बढ़ाने पर क्लर्क्स का गम और गुस्सा। विहाड़ी में भी एहतजाजी मुजाहरा और रैली निकाली गई। विहाड़ी में ऑल पाकिस्तान क्लर्क्स एसोसिएशन की रैली एपका ऑफिस से शुरू होकर DC ऑफिस ख़त्म हो गई। क्लर्क्स ने अपने मुतालबात के हक में नारेबाजी की। मुकर्रीन का कहना था कि हुकूमत की जानिब से पेश किए गए बजट को हरगिज़ तस्लीम नहीं करेंगे। बजट में मुलाजमीन की तनख्वाहों में महंगाई के लिहाज से इजाफा नहीं किया गया। हुकूमत पंजाब से सूबे भर के जो क्लर्क्स हैं, इनके साथ नाइंसाफ़ी कर रही है। अगर हुकूमत ने मुतालबात तस्लीम ना किए तो एहतजाज का दायरा कार बढ़ा देंगे। रेनाला खुर्द टूट फूट का शिकार, जगह जगह पर गड्ढे बन गए हैं। मुसाफिरों के लिए वबाले जान बन गए हैं। मिनटों का सफ़र घंटों में तय होने लगा है। मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदे मोहम्मद शहबाज से। जी शहबाज, बताइएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ चूचक रोड रेनाला खुर्द पर। दर्जनों देहातों को शहर से मिलाने वाला ये रोड इंतहाई खस्ता हाली की वजह से टूट फूट का शिकार है। रोड पर बड़े बड़े गड्ढे बन चुके हैं। इन गड्ढों की वजह से बहुत सारे हादसा जन्म ले चुके हैं और बहुत सारे लोग इनमें ज़ख्मी हो चुके हैं और बहुत सारी कीमती जानें ज़ाया हो चुकी हैं। मेरे साथ इस वक्त मुकामी लोग मौजूद हैं। आइए उनसे पूछते हैं कि इन रोड की वजह से उनको क्या मुश्किलात है और इनके क्या मुतालबात हैं। जी बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपके सामने इस रोड की हालत है। सैकड़ों देहातों को मिलाने वाला ये सिंगल रोड बहुत ज़्यादा खस्ता हाली का और बहुत ज़्यादा अरसा दराज से इसकी यही हालत पड़ी है। हम मुकाम बाला से गुजारिश करते हैं कि खुदारा इसकी तरफ तवज्जो दें। रिनाला शहर में चूँकि ज़रूरी इजनास, सेहत और तालीम के एतबार से जितने इदारे हैं उनको ये सिंगल रोड मिलाने वाला, रावी बेल्ट तक जितने गांव हैं, जितने कस्बात हैं, सबको मिलाने वाला, जिसकी वजह से एम्बुलेंसेस और कीमती जानों का ज़िया और एक्सीडेंट्स, बहुत से हालात सारे इस इलाका में बिल्कुल रोज़े रोशन की तरह आए हैं। तो मकाम बाला से गुजारिश करते हैं कि खुदारा इसकी तरफ तवज्जो दीजिए, उस रोड को जल्द अज जल्द नए सिरे से तामीर किया जाए। जी नाज़रीन, आपने सुना कि इस रोड को जल्द अज जल्द तामीर किया जाए ताकि हमारी मुश्किलात में कमी आ सके। जी। मारूफ बुजुर्ग हज़रत सखी सैयदन शाह शराजी की नगरी मसाइल का शिकार। चकवाल की दाखिली सड़कें टूट चुकी हैं। शहरियों का कहना है कि कई बरस से सड़कों की मरम्मत नहीं की गई। हमारे नुमाइंदे फैसल अवान जो आज दिन इस वक्त वहाँ मौजूद हैं, मज़ीद उन्हीं से जान लेते हैं। जी मज़ीद अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, चकवाल की तहसील चौसा शहनशाह की जो मुख्तलिफ सड़कें हैं वो इस वक्त बुरी तरह जगह जगह खड्डे पड़ जाने और टूट फूट की वजह से आवाम के लिए वबाले जान बन गई हैं। बशारत रोड है, चकवाल से चौसा शहनशाह जो रोड आ रही है वो, और इसके साथ साथ ख्यूड़ा रोड जो है, ये आवाम के लिए शदीद परेशानी का बायस है। हमारे साथ इस वक्त अहले इलाका में से एक शख्स मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि इन सड़कों की ख़राबी की वजह से उनको क्या मसाइल दरपेश हैं और उनका हुकूमत से क्या मुतालबा है। हमारी तहसील शहनशाह में मेन 4 रोड्स है। एक कलरकार रोड है, एक बशारत रोड है, एक चकवाल सिटी रोड है, एक ख्यूड़ा रोड है। इन सड़कों के हालात बहुत बुरे हो चुके हैं और आवाम का शदीद मुतालबा है इनको जल्द अज जल्द मरम्मत, कम अज़ कम मरम्मत इनकी लाजमी होनी चाहिए। चकवाल रोड और ख़ास तौर पर चौसा शहर से ख्यूड़ा की तरफ जो रोड है उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। कच्चा रोड पर भी आदमी आसानी से जा सकता है, लेकिन उस रोड पर जाना मुश्किल है। ये आवाम का बहुत शदीद मुतालबा है। बिल्कुल, ये आवाम का मुतालबा है। ये जो सड़कें हैं इनको पहली तरजीह में या तो इनको नया बनाया जाए या फिर अगर ये मुमकिन नहीं हो सकता तो इनकी मुरम्मत की जाए, जिसकी वजह से आवाम जो है वो शदीद तरीन इन रोड की ज़बूहाली की वजह से परेशानी का शिकार हैं। जी
नवाब शाह में खूबसूरती के लिए तामीर किया गया मोनूमेंट मुकामी इंतजामिया की अदम तवज्जी से खस्ता हाली का शिकार है। शहरियों का कहना है कि मोनूमेंट की तामीर के बाद इसकी मुनासिब देखभाल नहीं की गई। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे से। जी बिल्कुल, शहर के कई मरकज़ी चौराहों पर खूबसूरती के लिए और ट्रैफिक की रवानी को कंट्रोल करने के लिए बनाए गए मोनूमेंट्स जो है इस टाइम खस्ता हाली का शिकार है। कई की जो है कि हालत इंतहाई जो है ख़राब है। मेरे पीछे भी एक आपको मोनूमेंट नज़र आ रहा होगा, उसका आप हाल देख सकते हैं कि उस पर ख़तीर रकम जो खर्च की गई थी उसके बावजूद उसका जो इस वक्त हाल है वो किसी तबाही का मंजर पेश कर रहा है। इसी तरह दीगर कई उनकी भी हालत कोई ख़ास तब्दील नहीं है इससे। तो मैं बात बताता चलूँ कि यहाँ पर ये जो मोनूमेंट तामीर किया गया था, एक तो मुक़द्दस है, इस पर कुरान की आयात लिखी हुई हैं, दूसरा इसके साथ जो है कि मुख्तलिफ जो है कि तंजीमों के इनके झंडे वगैरह पेंट कर दिए गए। इस हवाले से जो है ना कि मैं एक आपसे बात बताता चलूँ कि इसके ऊपर छतरी लगी हुई थी, लाइट्स थी, जो इस टाइम कुछ भी नहीं है। कई शहरियों का कहना है कि इतनी खतीर रकम खर्च करके तामीर किए गए मोनूमेंट्स जो हैं इस टाइम तबाही का शिकार है। तो ज़रूरत इस अमर की है कि फौरी तौर पर इन पर तवज्जो दी जाए, मुस्तकिल जो इसका महकमा है वो इन पर मेंटेनेंस का इनका पक्का बंदोबस्त करे जो मुख्तलिफ बुनियादों पर की जाए। जी, पाकिस्तान का गर्म तरीन इलाका जैकबाबाद भी बिजली की लोड शेडिंग से महफूज नहीं। क़यामत खेज गर्मी में जैकबाबाद के शहरी लोड शेडिंग के खिलाफ सड़कों पर निकल आए। बिजली की बंदिश के खिलाफ शदीद एहतजाज भी किया है। और आपको बता रहे हैं सूरत हाल, पाकिस्तान का गर्म तरीन इलाका जैकबाबाद में बिजली की लोड शेडिंग से महफूज नहीं है। बिजली की बंदिश के खिलाफ शहीद भुट्टो हाउस में एहतजाज। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर अहमद अली बरोही की क़यादत में प्रेस क्लब तक एहतजाजी रैली निकाली गई। मुजाहिरीन ने बैनर्स और प्ले कार्ड्स उठा रखे थे जिन पर वफाकी वजीर बिजली और वापटा के खिलाफ नारे दर्ज थे। मुजाहिरीन ने कहा कि जैकबाबाद पाकिस्तान का गर्म तरीन इलाका है, यहाँ दर्जा हरारत 50 सेंटीग्रेड तक भी तजावुज़ कर जाता है। अवाम पहले ही गर्मी से तंग है, ऊपर से लोड शेडिंग ने शहरियों के मामूलात ज़िंदगी को मफलूज करके रख दिया। उन्होंने कहा कि अगर लोड शेडिंग का सिलसिला ना रुका तो वापटा ऑफिस का बराह रास्त घेराव करेंगे। खानपुर और दीगर इलाकों में गर्मी में भी गैस की लोड शेडिंग जारी है। शहरियों के घरेलू मामलात ज़िंदगी शदीद मुतासिर होने लगे। गैस लोड शेडिंग के खिलाफ शहरी सड़कों पर निकल आए हैं। हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी भी की है। खानपुर और दीगर इलाकों में गर्मियों में भी गैस लोड शेडिंग जारी है। शहरियों के घरेलू मामलात ज़िंदगी शदीद मुतासिर होने लगे। गैस लोड शेडिंग के खिलाफ शहरी सड़कों पर निकल आए। मज़ीद जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे मोहम्मद वसीम से। मोहम्मद वसीम, बताइएगा। जी बिल्कुल, खानपुर के इलाका जजा वासियां और बस्ती कमाला में अरसा दराज से गैस की शदीद लोड शेडिंग से शहरी सड़कों पर निकल आए। शहरियों का कहना था कि अरसा दराज से गैस है कि आने का नाम नहीं और सुई गैस आफत के भी कई चक्कर लगाए हैं लेकिन कुछ काम नहीं बना। शहरियों का मजीद कहना था कि पहले ही हम कोरोना वायरस से बेरोजगारी में मुबतला हैं, ऊपर से गैस सर का दर्द बन गया है और गैस है कि आने का नाम नहीं। मौजूदा हुकूमत के वादे दावे दरे के दरे रह गए हैं, कोई सुनने वाला नहीं। एहतजाजी शहरियों ने मुंतखब नुमाइंदों डीसी और रहीम यार खान और वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से फौरी नोटिस देने का मुतालबा किया है। मजीद शहरियों का कहना था कि अगर हमें गैस ना मिली तो एहतजाज का दायरा कार वसी कर देंगे। जी बहुत शुक्रिया मोहम्मद वसीम, आपने हमें अपडेट किया। खैरपुर में सीवरेज सिस्टम नकारा हो गया। आलूदा पानी से गलियां, बाजार, तालाब का मंजर पेश करने लगी। नमाजियों के अलावा आम शहरियों का गुजरना मुहाल हो गया। म्यूनसिपल इंतजामिया जानते बूझते हुए भी गायब है। शहरियों ने मुतालबा किया है कि सीवरेज सिस्टम बहाल किया जाए। मजीद जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे मोहम्मद अयूब से। मोहम्मद अयूब, बताइएगा। आपको बता रहे हैं खैरपुर में सीवरेज सिस्टम नकारा हो गया है। आलूदा पानी से गलियां, बाजार, तालाब का मंजर पेश करने लगी हैं। नमाजियों के अलावा शहरियों का गुजरना भी महाल हो गया है। म्यूनसिपल इंतजामिया जानते बूझते हुए भी गायब है। शहरियों ने मुतालबा किया है कि सीवरेज सिस्टम बहाल किया जाए। खैरपुर से आपको अपडेट कर रहे हैं जहाँ सीवरेज सिस्टम नकारा हो गया है। आलूदा पानी से गलियाँ, बाजार, तालाब का मंजर पेश करने लगे हैं। मजीद जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे मोहम्मद अयूब से। मोहम्मद अयूब, बताइएगा। जी बिल्कुल, खैरपुर में सीवरेज सिस्टम बिल्कुल ही नाकारा हो चुका है। नालियों का गंदा पानी गलियों में भर चुका है। खैरपुर के तिजारती मरकज शाही बाजार में भी गंदा पानी भर चुका है। शहर जो है वो तालाब का मंजर पेश कर रहा है, जबकि लुकमान, मेमन मोहल्ला, मेतल मोहल्ला की गलियां भी गंदे पानी की जद में आ चुकी हैं, जिसके बायस शहरियों को सख्त मुश्किलात का सामना है। शहर के अहम तिजारती मरकज शाही बाजार में भी सीवरेज का पानी जमा होने से शहरियों को सख्त मुश्किलात का सामना है, जबकि दुकानदार भी जो है
गंदे पानी के बायस दोहरी अजियत का शिकार हैं, जबकि शहर के जो दीगर मोहल्ले हैं उनमें भी जो है सीवरेज का सिस्टम नाकारा होने के बायस नालियों का सीवरेज का गंदा पानी भर चुका है। जबकि इस मौके पर म्यूनिसिपल की अगर बात की जाए तो खैरपुर की म्यूनिसिपल इंतजामिया जो है वो बिल्कुल गायब है। शहर में सफाई सुथराई का कोई भी निज़ाम नहीं किया जा रहा, ना ही ये जो सीवरेज का पानी है इसको निकाला जा रहा है। शहरियों ने हुक्काम बाला से मुतालबा करते हुए कहा है कि शहर में सीवरेज सिस्टम को बहाल करके। बहुत शुक्रिया मोहम्मद अयूब, आपने हमें अपडेट किया। हैदराबाद में जिला इंतजामिया की नाअहली के बायस सेहत और सफाई का निज़ाम अबतर हो गया। एक तरफ कोरोना तो दूसरी जानब सब्जी मंडी की ज़मीन में टूट फूट का शिकार है। सड़क पर सीवरेज का पानी जमा होने से ताफुन फैल चुका है, जिसकी वजह से अवाम सख्त अजियत का शिकार है। मज़ीद सूरत हाल जानते हैं हमारे नुमाइंदे नवीद राजपूत से। जी नवीद, बताइएगा। तो हैदराबाद मुख्तलिफ मसाइल से दो चार है, लेकिन हैदराबाद में सेहत और सफाई का निज़ाम इंतहाई अख्तर हो चुका है। शहर के मुख्तलिफ शाहरा टूट फूट का शिकार है, तो कहीं जो है शाहराओं पे सीवरेज का पानी जमा है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ हैदराबाद हाली रोड सब्जी मंडी के मुकाम पर। यहाँ की जो मेन शाहरा है वो कई अरसे दराज से टूट फूट का शिकार है और सीवरेज के पानी में डूबी हुई है, जिसके बायस यहाँ के इलाका मकीनों को शदीद जो है दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। मैं ये भी बताता चलूँ, ये हैदराबाद की मसरूफ़ तरीन शाहरा है। यहाँ पे मरकज़ी सब्ज़ी फ्रूट मंडी भी कायम है और मरकज़ी जो बस टर्मिनल है वो भी यहाँ पर कायम है। तो यहाँ पर जो है ट्रैफिक का लोड भी सबसे ज़्यादा होता है, लेकिन जो ज़िला इंतज़ामिया और बल्दिया इंतज़ामिया के जो अफसरान है वो ख्वाब खरगोश की नींद सोए है। यहाँ के लोगों का यही कहना है कि कई बार यूसी काउंसलर को, चेयरमैन को दरखास्तें दी गई है, बल्दिया आला को भी दरखास्तें दी गई है कि यहाँ का जो है वो सड़क को जो तामीराती काम को जो है वो शुरू करवाया जाए, सीवरेज के पानी को जो है वो निकाला जाए, लेकिन यह इलाका मकीनों की कोई भी जो है वो सुनवाई नहीं हुई है। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि जहाँ एक जगह कोरोना वायरस जैसी वबा पूरे मुल्क में फैली हुई है, दूसरी जानिब गंदगी और गलाजत से जो है वो वबाई अमराज फूट रहे हैं, तो फौरी तौर पे सीवरेज के पानी का नोटिस लेके सीवरेज के पानी को निकाला जाए और इस सड़क का जो है वो तामीराती काम को शुरू करवाया जाए। जी, न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। थोड़ी देर में हाजिर होते हैं न्यूज़ हेडलाइंस के साथ।